आज से लगभग 2300 साल पहले की बात है। आर्यवर्त में एक राज्य था, कंचन प्रदेश। काफ़ी सुखी संपन्न लोग थे वहाँ। इसकी मुख्य वजह यह थी कि वहाँ के राजा किंशुक बहुत अच्छी तरह राजकाज चलाते थे। राजा किंशुक न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। उनका एक पुत्र था, राजकुमार अंशुमन। राजकुमार अंशुमन जब गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त कर चुका तो राजा किंशुक ने उसे राजकाज संभालने के लिए शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से महान गुरु सांडिल्य के पास भेज दिया। सांडिल्य जंगलों में बने एक विशालकाय मंदिर में रहते थे। 2 साल तक राजकाज की शिक्षा देने के बाद एक दिन गुरु सांडिल्य ने राजकुमार को बुलाया। कहा, पुत्र, अब तुम्हारी यहाँ की शिक्षा पूर्ण हुई, लेकिन राज्य का कार्यभार संभालने के लिए तुम्हें एक अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसा कहकर गुरु ने राजकुमार को घने जंगलों में अकेले 1 वर्ष रहने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद जब राजकुमार वापस गुरु के पास पहुंचा, तब गुरु ने उससे पूछा, तुमने जंगल में क्या सुना और समझा? राजकुमार ने कहा, मैंने चिड़िया के गाने की आवाज़ सुनी, पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज़ सुनी, मधुमक्खियों के गुनगुनाने की आवाज़ सुनी, झरनों के गिरने की आवाज़ सुनी और हवा के सरसराने की आहट सुनी। राजकुमार जब बोल चुका तो गुरु ने कहा, बस तुम फिर से जंगल में जाओ, जाकर सुनो कि और क्या क्या आवाज़ सुनी जा सकती है। राजकुमार थोड़ा चकित हुआ कि आखिर और क्या सुनने को रह गया था, लेकिन गुरु की आज्ञा तो माननी ही थी, सो वह फिर से जंगल में गया। महीनों तक दिन रात वह जंगल में आवाज़ों को सुनने का प्रयास करता रहा, लेकिन उसे कुछ नया नहीं सुनाई पड़ा। फिर एक दिन वह चुपचाप एक वृक्ष के नीचे ध्यानपूर्वक बैठकर कुछ सुनने का प्रयास कर रहा था। तभी उसे बहुत धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी, ऐसी आवाज़ जो उसने पहले नहीं सुनी थी। जैसे जैसे उसने और अधिक ध्यान देना शुरू किया, वैसे वैसे वे आवाज़ें अस्पष्ट होने लगीं। शायद यही वे आवाज़ें हैं जिन्हें गुरुवर ने सुनने को कहा था, उसने सोचा। जब वह वापस मंदिर में लौटा तो गुरु ने प्रश्न किया, वत्स, तुमने और क्या क्या सुना? गुरुवर, राजकुमार ने आदरपूर्वक कहा, जैसे जैसे मैंने ध्यान देना शुरू किया, मैंने बहुत सी अनसुनी आवाज़ें सुनी। मैंने फूलों के खिलने की आवाज़ सुनी, पत्तों पर ओस के गिरने की ध्वनि सुनी और भोर होने की आवाज़ सुनी। गुरु ने प्रसन्न होकर सिर हिलाते हुए कहा, बस अनसुनी को सुनना एक सफल राजा का आवश्यक गुण है। जब राजा लोगों के हृदय को पास से सुनने लगता है, उनकी अनकही पीड़ा समझने लगता है, तभी वह उनका विश्वास जीत सकता है। ऐसा कहकर गुरु ने आशीर्वाद देकर उसको उसके पिता के पास भेज दिया। कलिंग देश के राजा यशोधन की एक बेटी थी, उसका नाम सूचिमा था। वह बड़ी सुंदर, सुशील और वीर थी। उसके इन गुणों की चर्चा घर घर होती थी। सूचिमा बड़ी हो गई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। यूँ तो हजारों युवक सूचिमा से विवाह करने के इच्छुक थे, परंतु उनमें से राजा को कोई भी पसंद नहीं आता था। यदि कोई लड़का यशोधन को पसंद आ जाता तो वह सूचिमा को पसंद नहीं आता था। इस प्रकार सूचिमा का विवाह राजा के लिए चिंता का विषय बन गया। वह दिन रात इसी उलझन में खोए रहते। एक दिन यशोधन के गुरु महल में पधारे। राजा ने उन्हें अपनी समस्या बताई। बस इतनी सी बात के लिए दुखी हो राजा की बात सुनकर गुरुदेव हंस पड़े। इसका इलाज बहुत आसान है। सूचिमा के विवाह के लिए स्वयंवर रचाओ। स्वयंवर द्वारा जो वर सूचिमा को मिलेगा वह उसके बिल्कुल योग्य होगा। स्वयंवर के लिए क्या शर्त रखूं गुरुदेव? राजा ने पूछा। गुरुदेव कुछ सोचते हुए बोले, सारे देश में घोषणा कर दो, दक्षिण में एक जंगल है, उसके बीच में जो रास्ता जाता है उसका अंत एक गुफा पर होता है। उस गुफा में अनमोल खजाना है।
खजाने तक पहुंचने के लिए 3 दरवाज़ों से गुजरना पड़ता है। जो युवक उन 3 दरवाज़ों से गुजरकर वह अनमोल खजाना लाएगा, उसका विवाह राजकुमारी सुचिमा के साथ कर दिया जाएगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। राजा की आंखें खुशी से चमकने लगीं। उसने तुरंत घोषणा करने का आदेश दे दिया। घोषणा सुनते ही राजकुमारी सुचिमा से विवाह करने के इच्छुक नवयुवक खुशी से झूम उठे। वे उस अनमोल खजाने की खोज में अलग अलग चल पड़े, परंतु खजाने तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। वह बड़ा ही भयानक जंगल था। जंगली जानवरों की भरमार थी। कदम कदम पर विषैले कीड़े मकोड़े रेंगते थे। जानवरों और कीड़ों से बचते हुए रास्ता ढूंढना बहुत कठिन था। जो नवयुवक उस खजाने की खोज में निकले थे, वे जंगल में पहुंचते ही जंगली पशुओं से डरकर या घायल होकर लौट आए। कुछ आगे बढ़े भी तो जा न सकें, क्योंकि जहाँ वह जंगल समाप्त होता था, वहाँ तेजी से बहने वाली एक नदी थी। उसमें बड़े बड़े घड़ियाल थे। उस नदी के पानी का बहाव बहुत तेज था, इसीलिए वहाँ नाव नहीं चल सकती थी। उस नदी को तैरकर पार करने के सिवा कोई चारा नहीं था, परंतु नदी में उतरना अपनी मौत को निमंत्रण देने का समान था। घड़ियाल नदी में उतरने वाले पर टूट पड़ते थे और उसे चट कर जाते थे। यह देख सभी हिम्मत हार गए। कलिंग में ही समीर नाम का एक बहादुर नवयुवक भी रहता था। उसने घोषणा सुनी तो उसके मन में भी राजकुमारी को पाने की इच्छा जागी। वह उस अनमोल खजाने को लाने के लिए निकल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए उसे भी उन्हीं मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह एक सांप ने डस लिया। बड़ी मुश्किल से उसने विष उतारा। आगे एक शेर ने उस पर आक्रमण करके बुरी तरह घायल कर दिया। फिर भी मुसीबतों को झेलता वह किसी तरह नदी किनारे पहुंच गया। नदी के किनारे पहुंचते ही उसे नदी में कई घड़ियाल तैरते नजर आए, परंतु उसने हिम्मत दिखाई। अपनी तलवार मजबूती से थाम कर वह नदी में कूद पड़ा। नदी में कूदते ही उस पर कई घड़ियालों ने हमला कर दिया। समीर अपनी तलवार से उन्हें मारने भगाने लगा। वह तैरता हुआ आगे भी बढ़ता गया। उसे एक दो जगह घाव भी लगे। आखिर वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच ही गया। नदी के दूसरे किनारे पर उसे एक बड़ा सा महल नजर आया। वह महल की ओर बढ़ा। महल के दरवाजे पर उसे एक तख्ती नजर आई। उस पर लिखा था, इस महल की हर चीज़ का मालिक मैं हूँ। मेरी अनुमति के बिना कोई भी इस महल की किसी भी चीज़ को छूने या उठाने का प्रयत्न न करे। उन शब्दों को पढ़ता वह महल के भीतर गया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। महल के चारों ओर हीरे मोती और सोने चांदी के ढेर लगे थे। उनकी रक्षा करने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। महल के बाहर एक नाव थी। कोई भी उन हीरे मोतियों को चुराकर उस नाव द्वारा आसानी से भाग सकता था, परंतु समीर ने इस बारे में सोचा भी नहीं। वह आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सख्त घायल थी। समीर से बोली, बेटा, एक सांड ने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया। घावों में सख्त पीड़ा हो रही है। मेरी सहायता करो। बुढ़िया का कष्ट देखकर समीर बहुत दुखी हुआ। वह भूल गया कि वह वहाँ किस लिए आया है। बुढ़िया को उठाकर वह उसकी कुटिया में गया, जो समीप ही थी। बुढ़िया को बिस्तर पर लिटाकर वह जंगल से जड़ी बूटियाँ जमा करने लगा, जिससे बुढ़िया का इलाज कर सके। जड़ी बूटियों से उसने मलहम बनाया और उसे बुढ़िया के घाव पर लगाया। उससे बुढ़िया को आराम मिला। वह बुढ़िया की सेवा में लगा रहा। जब बुढ़िया अच्छी हो गई तो उससे विदा लेकर आगे चल दिया। रास्ता समाप्त होने पर सामने ही गुफा थी। उसी गुफा में वह अनमोल खजाना था। वहाँ समीर को वे 3 दरवाजे कहीं नजर नहीं आए, जिनसे गुजरकर खजाने तक पहुँचना था। वह गुफा में गया तो उसे गुफा में कोई खजाना तो नहीं मिला। केवल एक पुस्तक मिली, जिस पर लिखा था, मैं ही अनमोल खजाना हूँ।
समीर उस पुस्तक को लेकर लौट चला। महल तक पहले ही खबर पहुंच चुकी थी कि एक नवयुवक राजा को इच्छित अनमोल खजाना लाने में सफल हो गया। महल में उसके स्वागत की तैयारियां होने लगी। समीर महल में पहुंचा तो राजा यशोधन और राजकुमारी सुचिमा ने उसका स्वागत किया। वहां गुरुदेव भी उपस्थित थे। समीर ने वह पुस्तक राजा को दी और आप बीती बता दी। यही अनमोल खजाना है यशोधन। समीर की बात सुनकर गुरुदेव मुस्कुराकर बोले, यह नवयुवक सुचिमा से विवाह करने के योग्य है। परंतु गुरुदेव, राजा आश्चर्य से बोले, यह नवयुवक तो उन 3 दरवाजों से गुजरा ही नहीं जिनकी चर्चा आपने की थी। भला यह पुस्तक अनमोल खजाना कैसे हो सकती है? यह युवक उन 3 दरवाजों से गुजर चुका है राजन। यह पुस्तक ही अनमोल खजाना है। इसका नाम है जीवन। गुरुदेव ने कहा। मैं समझा नहीं गुरुदेव। यह युवक जिन 3 दरवाजों से गुजरकर इन अनमोल खजाना यानी जीवन तक पहुंचा, वे थी वीरता, ईमानदारी और दयालुता। सब गुरुदेव का मुंह देखते रह गए। गुरुदेव कहने लगे, भयानक जंगलों और घड़ियालों का मुकाबला करके यह युवक नदी के किनारे पहुंचा। ये काम केवल अपनी वीरता के सहारे ही किए। फिर उसे एक महल मिला जिसमें हीरे जवाहरात और सोने चांदी के ढेर लगे थे। यदि यह चाहता तो वहाँ से ढेर सारे हीरे मोती लाकर अपना जीवन संवार सकता था, परंतु इसने उसे छुआ भी नहीं क्योंकि वे किसी दूसरे के थे। यह इसकी ईमानदारी थी। आगे इसने एक बुढ़िया की सेवा की। यदि इसके स्थान पर कोई दूसरा होता तो बुढ़िया के पीछे अपना समय नहीं गंवाता। यह इसके दयालु होने का उदाहरण है। जिस व्यक्ति में ये 3 गुण हो, वह दुनिया में क्या नहीं कर सकता। इसीलिए यही सुचिमा का पति बनने के योग्य है। अब सबकी समझ में गुरुदेव की बात आ गई। राजा रानी दोनों सुचिता और समीर के विवाह की तैयारी में लग गए।